अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है नेचर वर्सेस नर्चर। तो आइए पहले समझते हैं कि नेचर क्या होता है, फिर समझते हैं कि नर्चर क्या होता है। यहाँ पर नेचर का मतलब वो नेचुरल ब्यूटी नहीं है जो आप किसी जहाँ पर चक्कर पर चले जाते हो और हुआ कि मैंने वहाँ पर नेचुरल ब्यूटी देखी, वहाँ पर नेचर का यहाँ पर नेचर का हरगिज़ ये मतलब नहीं है। यहाँ पर नेचर से मुराद जेनेटिक्स है कि हाँ, आपके अंदर जो ट्रेड्स या बिहेवियर है वो कैसे आपके पेरेंट्स से आपके अंदर ट्रांसफ़र हुए हैं। तो ये सिंपली नेचर हो गया। अब नर्चर क्या है? नर्चर से यहाँ पर मुराद आपकी इन्वायरमेंट है, आप जिस इन्वायरमेंट में बड़े हुए हो। ये सारी चीज़ें आपकी इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेट करती हैं ये नर्चर में के ज़ुमरे में आ जाती है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आपके जो बिहेवियर है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो नेचर की वजह से वजूद में आता है या नर्चर की वजह से वजूद में आता है। उसके लिए आपका इन्वायरमेंट का ज़्यादा दारोमदार है या आपका जो जेनेटिक्स है उसका ज़्यादा दारोमदार है। तो इस सवाल को समझने के लिए हम थोड़ी सी तारीख़ में नज़र दौड़ाते हैं। तो तारीख़ में हमें यह मिलता है कि यहाँ पर साइंटिस्ट दो ग्रुप्स में तकसीम हुए थे। एक के ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि इसके लिए नेचर जो है ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एक का पॉइंट ऑफ व्यू था कि नर्चर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मगर जो रिसेंट डेटा है, जो रिसेंट साइंटिफिक रिसर्च है, वो कहती है कि ये इन दोनों का एक किस्म का बाई प्रोडक्ट है। सिर्फ अगर आप नेचर लेते हो और उसके ज़रिए से आप इंसान की पर्सनैलिटी, उसका बिहेवियर समझने की कोशिश करते हो तो ये किस्म के नामुमकिन है। अगर आप सिर्फ नर्चर लेते हो तो उसके लिहाज से इंसान की पर्सनैलिटी, उसके बिहेवियर वगैरह को आप स्टडी करते हो तो ये भी एक किस्म इम्पॉसिबल है। जब बल्कि इन दोनों का बाई प्रोडक्ट है, आपने दोनों चीज़ों को देखना होगा। एक चीज़ से आप कभी भी इंसान की पर्सनैलिटी, उसकी बिहेवियर वगैरह को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो अब आते हैं कि इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस हम कहते हैं कि ये हमारे जहन में ये था कि शायद ये सिर्फ आपके जो वालिदैन हैं उसके ज़रिए से ट्रांसफ़र होता है, उसके जो जीन वगैरह आपके अंदर ट्रांसफ़र हुए बस वही सिर्फ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मगर हकीकत में आपका इन्वायरमेंट का भी इसका बहुत बड़ा रोल है। साइंटिस्ट इस पर एग्री हैं कि इसका रोल है, मगर स्टिल रिसर्च जारी है कि कितने परसेंट आपकी जो नेचर है वो उसकी जो आपकी इंटेलिजेंस में उसकी कितनी परसेंट इन्वॉल्वमेंट है, और जो आपका नर्चर है उसकी कितनी परसेंट इन्वॉल्वमेंट है। मगर इन्वॉल्वमेंट दोनों की है। अब आते हैं कि हमारे पास दो किस्म के ट्विन्स होते हैं। हमारे पास एक होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, दूसरा होता है डाइजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस को हम आइडेंटिकल ट्विंस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट, जो ऑफस्प्रिंग है वो 100% उनका जेनेटिक मेकअप एक जैसा होता है। तो क्या होता है कि एक बीमारी है जिसे हम OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। ये मेंटल डिसऑर्डर है, अनवांटेड थॉट्स वगैरह आते हैं इस बीमारी में। तो अब क्या होता है कि अगर एक ट्विंस को OCD की बीमारी है तो दूसरे ट्विंस के जो चांसेस है OCD के वो 80 से 87% है, जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, जो आइडेंटिकल ट्विंस है उसमें। अब होना तो ये चाहिए था कि दोनों का जेनेटिक मेकअप 100% एक जैसा है, फिर वो 100% बीमारी वो एक दूसरे दोनों में क्यों नहीं है? क्यों 80 से 87% है? ये 13% या जो 20% गैप ये क्यों आ गया हुआ है? तो इसका मतलब है कि सिर्फ जेनेटिक्स नहीं है बल्कि कुछ और चीज़ भी है इसके लिए। अगर सिर्फ जेनेटिक होता तो दोनों का जेनेटिक मेकअप सेम है, मगर एक को OCD है और दूसरे को नहीं है। मगर मैंने पहले कहा कि 80 से 87% चांसेस है कि दोनों को हो, मगर ये भी है कि जो 13% या 20% जो चांसेस ये है कि एक को हो एक को ना हो।